तुम्हारे एग्ज़ाम में अब 25-26 दिन रह गए हैं एंड इस टाइम पे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और कुछ ऐसी गलतियां दोहराते हैं जिनसे उनका नंबर बढ़ने की बजाय घट जाता है। सबसे पहली गलती जो आप करते हो, हर दिन देखते हो कि अरे अब 25 दिन बचे हैं, अब 24 दिन बचे हैं एंड इससे आप पैनिक कर जाते हो, आपका 1-2 घंटे बर्बाद हो जाता है एंड उसके बाद फिर आप एक्चुअली फोकस करके नहीं पढ़ पाते हो। तो देखो यार, हम अभी सिर्फ अपने इनपुट मैट्रिक्स पे फोकस कर सकते हैं। हम आउटपुट के बारे में सोचेंगे तो हमारी बैंड वैसे ही बननी है और हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अ पॉजिटिव आउटलुक गिव्स यू अ लॉट मोर देन अ नेगेटिव आउटलुक। तो पहला पॉइंट है कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम 1 डे एट अ टाइम सोचो और रिजल्ट के बारे में मत सोचो। दूसरा चीज़ जो बच्चे कर रहे हैं कि वो मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं। तुम इसका भी टेस्ट दे देते हो, तुम इसका भी टेस्ट दे देते हो, तुम उसका भी टेस्ट दे देते हो और तुम्हारे नंबर भयानक रूप से फ्लक्चुएट करते हैं। कोई मुझे फ़ोन करेगा, सर मेरे टेस्ट में 630 नंबर आ गया, फिर बोलेगा सर मेरे टेस्ट में 550 नंबर आ गया एंड दैट क्रिएट्स इवन मोर पैनिक, क्योंकि आप सही से असेस नहीं कर पाते हो। तो रादर देन गिविंग टू मेनी टेस्ट सीरीज़, आप रोज़ का एक टेस्ट सीरीज़ दो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो और उस टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करो। अगर आपके वीक टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो टेस्ट देने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको वीक टॉपिक्स पे पहले फोकस करना पड़ेगा। वही वाली बात हो गई ना कि आपने कोई जांच कराया और उसके बाद जांच कराने के बाद दवाई नहीं खा रहे हो, फिर से जांच करा रहे हो, तो सेम ही रिपोर्ट आएगा आपका, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी गलती आप ना दोहराएं। टेस्ट लिमिटेड नंबर के दें, अच्छे टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट दें और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप टेस्ट तभी दें जब आपने पिछले टेस्ट का एनालिसिस कर लिया है और उसको अच्छे से सॉर्ट कर लिया है। तीसरा चीज़ कि हम रिसोर्सेज समेट के नहीं रख पाते लास्ट टाइम के लिए। जनरली अब देखो क्या होता है कि जब लास्ट के 4-5 दिन बचेंगे, जनरली लोग क्या होता है खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बट मैं आपको उल्टा बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जितना कुछ भी आपने पढ़ा है अभी तक आपको समेटना है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप मिस्टेक नोटबुक बनाओ। उन मिस्टेक नोटबुक को सेग्रीगेट करके जो स्पेसिफिक आपकी गलतियाँ हैं उन गलतियों को नोट डाउन करना है, उन गलतियों को रिवाइज करना है इन द लास्ट 4 डेज। तो अभी से प्रिपेयर्ड होके इन गलतियों पे फोकस कीजिए ताकि आप उसको कहीं एक जगह रख पाएँ और आखिरी के 4 दिन में आप उसको थरोली रिवाइज कर पाएँ। खास करके जो एग्जाम्पल्स है बायोलॉजी के, जितने रट्टाफिकेशन चैप्टर्स है, इन सब चीज़ों को आपको एक जगह रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे कुछ भी, ठीक है। आखिरी चीज़ जो आप लोग बहुत गड़बड़ करेंगे कि आप क्या हो रहा है कि अभी दिन के टाइम सो जाते हैं, ठीक है। अभी से 25 दिन में आपको अपना स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करना है और दिन के टाइम 2 से 5 का स्लॉट, जो स्पेसिफिक स्लॉट है, जो लंच करने के बाद आप सो जाते हो, उस टाइम पे सोना बंद करना है। उस टाइम पे ही आपको टेस्ट देना है। जी जान लगा दो अपना एंड बचे हुए 25-26 दिनों में आप अभी भी नीट क्रैक कर सकते हैं और नहीं भी क्रैक कर सकते हैं तो जो भी आपका करंट स्कोर है उसको डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं बाय सेट गिवन स्ट्रैटेजी। मैंने 30 दिन का पूरा बायोलॉजी का प्लानर आपको दे दिया है जो मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anani001 पे है। मैं आपको 50 जो फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स है वो इस संडे करा दूंगा, जिस सिंगल वीडियो से आपके 300 नंबर तक तो मैं इंश्योर कर दूंगा। तो बायोलॉजी का टेंशन मुझ पर छोड़ दो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी 1 शॉट सेशन यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको देख लो और उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक नीट 2025 एग्जाम। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। विश यू ऑल द बेस्ट और लगे रहो। थैंक यू।